दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी के बना है। यहाँ पर दिखाया गया चित्र देख लीजिए, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चित्र यहाँ पर देख लीजिए। आपको देखिए पूरा समझना है तो चित्र को थोड़ा सा समझना है, अगर नहीं समझना है तो आप थोड़ा सा वीडियो को भगा दीजिए, आपका सॉल्व मिल जाएगा। और समझना है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य और पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ये चित्र दिखाया है, यहाँ वाला चित्र को हम ऐसे लिए हैं। ये लंबाई है, ये आपको चौड़ाई है और ये होता है ऊंचाई। घनाभ का यही रूल है, यानी 2 आयत पर का चित्र बना दीजिए तो वो एक घनाभ का निर्माण कर देता है। आपको इससे स्पष्ट हो गया। अब इसमें निकालना क्या है, तो हमें कलमदान के लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। कलमदान के लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या, घनाभ के आयतन में से 4 शंकुकार ये जो है गड्ढा बनाए गए हैं, इसका घटा देंगे शंकु का आयतन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। इसमें जो दिया है मात्रा वो हम लिख लिए हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और शंकु का त्रिज्या और फिर ऊंचाई। जो क्वेश्चन में दिया है वहाँ यहाँ पर लिखे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और शंकुकार के त्रिज्या और फिर शंकु का ऊंचाई। घनाभ का लकड़ी का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो लंबाई यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर है। आपको सीधा सा फंदा बताए हैं। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे गुने 10 गुने यहाँ पर 3.5 को 35। पॉइंट का मतलब 1, आगे जितना अंक होता है 0। अब यहाँ पर कट जाएगा 10 ले 10, तो अब इसको गुना करेंगे तो 35 15 ले यहाँ पर गुना करके दिखा दे रहे हैं। 35 50 25 25 15 2 17 और ये होता है 35। तो यहाँ पर 5 7 5 12 की 2 3 1 4 1 5, तो ये आया 525, यानी 15 गुने 35 बराबर आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका घनाभाकार लकड़ी का आयतन हो गया कितना, 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना समझ में आ गया तो अब शंकुकार 4 शंकुकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लिए 4 शंकुकार गड्ढे का आयतन, यानी आयतन शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। त्रिज्या यहाँ पर दिया और ऊंचाई भी यहाँ पर दिया हुआ है, बस इस मान को रख देते हैं। 4 गुने 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे। जब तक नहीं देता है कहता है तब तक 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर, आर का मान है यहाँ पर 0.5 रखेंगे, 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई का मान 1.4 यहाँ रख लिए। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4 गुने 1/3 22/7 गुने यहाँ पर 5/10 गुने 5/10। देखिए यहाँ पर 5/10 होगा, पॉइंट का मतलब 1, तो इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 0.5 को लिखेंगे 5 और ये पॉइंट का मतलब 1 और एगो आगे 0, तो यहाँ पर 5.10, इसलिए यहाँ पर 5/10 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर उसी प्रकार 14 लिखेंगे, पॉइंट का मतलब 1, आगे 0 है 0 दे दें। अब इसको कटाएंगे तो ये 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब ये 5 से 5 दूनी 10 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कटाएंगे तो 2 ले हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 5 10, फिर 5 ले 5 कट जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 2 5 10, अब कटेगा नहीं तो जो ऊपर बचा 22 और नीचे बटा 5 या 3 बचती है 15। इसे भागा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1
पॉइंट ऐसे पूर्णतः नहीं कटेगा, हमेशा कुछ रिमाइंडर बचेगा। आपको भाग देकर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 15 से 22 को, तो एक बार में 15 जाएगा तो 7 आएगा, 0 पॉइंट यहाँ देंगे तो 15 चौका 60, 10 होगा, फिर यहाँ पर 0 तो 15 छक्का 90, फिर यहाँ पर 10 तो ये 15 छक्का 90, यानी हमेशा रिपीट करते रहेगा। इसे रिपीट करेगा तो इसे छोड़ देंगे, यहाँ पर 1 2 पॉइंट 2 अंक तक लिखेंगे, 4 पॉइंट 1.46 और यहीं तक छोड़ देंगे और ये सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। यहाँ पर आपको अब उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमसे कहा है कि संपूर्ण कलमदान के लकड़ी का आयतन, तो ये शंकु का, ये घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने लिख लिया संपूर्ण कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो क्या होगा, तो घनाभाकार लकड़ी का आयतन माइनस 4 शंकुकार गड्ढे का आयतन। तो देखिए घनाभाकार का आयतन आया है 525 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर लिख लेंगे 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 4 शंकुकार का आयतन है 1.46 और इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 525.00 और 1.46 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो देखिए 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5 पॉइंट, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, तो ये 1 हासिल दिया है, 4 में से 1 घटेगा 3 और ये होगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 2 अंक पर ही लिए हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर आए तो आपको 3 अंक तक पॉइंट पर लेना है भाग, तो आपका एक अक्षर कम आ जाएगा, क्योंकि 1 0 यहाँ पर बढ़ेगा, 6 आ रहा है, तो ये 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा। आंसर इतना ही आ रहा है। चलिए दोस्तों ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो एक अक्षर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भाग देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर भाग 6 आया है 3 अंक पर, अगर इसका यही आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई वीडियो में दिक्कत होता है तो कमेंट आप जरूर सुझाव दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।